हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे बिटगर्ड और साथ ही साथ हकेक्स एक्सचेंज जिसका एयर ड्रॉप आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। कुछ क्वेरीज भी हैं आपके उसको लेके, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लास्ट तक आपको वीडियो में बने रहना है गाइस, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बिटगर्ड का अगर हम प्राइस देखें तो 1.5 की सीरीज में जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और पिछले अगर हम देखें एक साल का या फिर ऑल टाइम चार्ट भी देखें तो अब गाइस देखिए यहाँ पर लगभग ये 1.5 की सीरीज में, जो कि इसका कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बॉटम के काफ़ी नज़दीक इसका प्राइस है फिलहाल के टाइम पे। और ये एक काफ़ी अच्छा खासा एंट्री पॉइंट भी बन जाता है। अब एंट्री पॉइंट इसलिए भी बोल रहा हूँ बिकॉज अगर आप देखोगे जो अपडेट्स इसमें आने वाले टाइम पर, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर, तो वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी तगड़ी है। और इसका एटीएच जो है और इसका जो लोवेस्ट या फिर अभी के जो प्राइस के टर्म्स में हम बात करें, जो अभी का करंट प्राइस है, तो उसके बीच में जो डिफरेंस है गाइज वो है सीधा 10x का। यानी कि आप बिटगर्ड को अगर आप एंट्री लेते हो या फिर आपने ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है, तो इस जो करंट प्राइस है इससे आप 10x इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो इस अपकमिंग रैली के अंदर, जो कि काफ़ी नज़दीक है गाइस। 2024 के फर्स्ट क्वार्टर से ही ये रैली हमें देखने को मिल सकती। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो दिसंबर का महीना बिटगर्ड के लिए काफ़ी बढ़िया रह सकता है, बिकॉज इसकी जो खुद की क्यू ब्रीस इलेक्ट्रिक कार जो है उसका ऑफिशियल लॉन्च जो है वो 6-7 दिसंबर को होने वाला है। तो ये 2 दिन की जो ये इवेंट है ये काफ़ी बड़ी हो सकती है, बिकॉज बाकी क्रिप्टो की अगर हम बात करें, जो जैसे कि चाहे वो डेफी कैटेगरी में हो, चाहे किसी अदर कैटेगरी में हो, मीम कैटेगरी में हो, तो उन्होंने गिव अवे वगैरह जरूर करवाए हैं कार्स वगैरह के, लेकिन इनकी ये खुद की ओन कार है। यानी कि जैसे हम कह सकते हैं जैसे टेस्ला कंपनी है या फिर टाटा की जैसे कार होती है या फिर सुजुकी की जो कार्स होती है, वैसे क्यूब्रिस एक खुद का एक कंपनी है, एक कंपनी टैग के साथ वो इलेक्ट्रिक कार जो है वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसको लॉन्च कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा और यूनिक कंसेप्ट है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कदम रखने वाला ये पहला कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। और इसको एप्रिसिएशन भी मिल रहा है गाइस, बिकॉज इसके पास खुद की ब्लॉकचेन है। हालांकि इसकी खुद की जो ब्लॉकचेन है वो इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई, बिकॉज इसके ज़्यादातर जो प्रोडक्ट है वो बीएनबी और डेफी कैटेगरी की वजह से ज़्यादा फेमस हुए, ना कि इसकी खुद की ब्लॉकचेन की वजह से। बट इनका ये भी दावा है, जो इनका अपकमिंग जो इनका रोड मैप है उसमें इन्होंने साफ साफ क्लियरली ये चीज़ बताया हुआ है कि जो इंटीग्रेशन है और साथ ही साथ जो इनका ब्लॉकचेन अपग्रेड्स और इंटीग्रेशन है, ये दोनों के दोनों चीज़ें ये फेज 1 यानी कि जो अभी का टाइम जो चल रहा है गाइस, और जनवरी 2024 तक ये इन चीज़ों पर काम करने वाले हैं। तो हो सकता है इसकी जो ब्लॉकचेन है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाए आने वाले टाइम पर। तो ज़्यादातर जो इसके प्रोडक्ट्स रहने वाले हैं, चाहे वो इसका खुद का पेमेंट गेटवे हो, खुद का मार्केट पैलेस हो, और आप ये भी देखिए गाइस इसका खुद का जो एक्सचेंज है वो बिल्कुल फ्लॉप रहा था। आपने देखा होगा पिछले सीजन में जब ये इनका खुद का वेब वर्जन में इनका वेबसाइट वर्जन में जो इसका एक्सचेंज आया था वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, और ना ही वहाँ पर इन्होंने लिस्टिंग्स करवाई बैक टू बैक, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उतना फेमस नहीं हो पाया, ना ही इन्होंने अच्छे से मार्केटिंग की थी उसकी। बट उसका दोबारा से अपग्रेड आने वाला है गाइस। अपग्रेड के बाद में इनका नेक्स्ट मूव गाइस रहने वाला है जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज है, जैसा कि Web3, मेटावर्स, AI, तो इनका जमाना है गाइस, और ये इन्हीं पर भी काम करने वाला है आने वाले टाइम पर। ये रोड मैप हमने कई बार डिस्कस किया है ऑलरेडी, बट ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अभी के टाइम पर इसका अच्छा खासा एंट्री पॉइंट ऑलरेडी बन रहा है। बिकॉज काफ़ी यूजर्स पूछ लेते हैं कहीं ना कहीं ट्विटर पर DM करके कि जो बिटगर्ड है उसका बेस्ट एंट्री पॉइंट कहाँ हो सकता है। तो गाइस एक एंट्री पॉइंट तो ये डेफिनेटली बनता है, बिकॉज आप देख सकते हो जो इसका ऑल टाइम चार्ट है वहाँ पर भी जो 1416 की सीरीज तक ये डाउनफॉल है, और इस लेवल पर आना आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल है। बट अगर यहाँ तक आता है तो हम दोबारा से इसको बाय कर सकते हैं, और डेफिनेटली ये मीम कोइन नहीं है तो हम इसको दोबारा भी एंट्री ले सकते हैं अगर ये थोड़ा बहुत और डाउन जाए। हालांकि चांसेस काफ़ी कम है। अब देखिए सबसे बड़ी जो अपडेट है इनकी वेबसाइट पर, आपने अनाउंसमेंट वगैरह तो पढ़ ही लिया होगा, जो मैं अभी आपको बता भी रहा था, जो इनकी क्यूब्रिस इलेक्ट्रिक कार लॉन्च इवेंट दुबई के अंदर होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हो 7 दिसंबर को ये होने वाली है, और ये काफ़ी बड़ी हो सकती है। और इनकी खुद की होटल जो आप देख सकते हैं द ब्रिस्टोल होटल के अंदर ये होने वाली है, 19 डेज टू गो। तो अभी टाइम है इसमें हालांकि थोड़ा सा, बट ये एक इवेंट कहीं ना कहीं एक ऐसी साबित हो सकती है जो काफ़ी बड़ी यूटर्न कह सकते हैं हम बिटगर्ड इकोसिस्टम के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर बिटगर्ड गाइज आपने होल्ड किया हुआ है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपने एक अच्छा डिसीजन लिया हुआ है, एक स्मार्ट डिसीजन लिया हुआ है। बिकॉज कई लोग इसको कहीं ना कहीं मीम कोइन से कंपेयर करते हैं, बट ये बिल्कुल भी मीम कोइन नहीं है। डेफी कैटेगरी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, तो ये आपके पोर्टफोलियो में मेक श्योर होना ही चाहिए। इसके अलावा बर्निंग पर भी इसकी टीम जो है वो फोकस कर रही है, आपको काफ़ी टाइम से पता चल गया होगा। हमने कई बार पिछले वीडियो में जब बिटगर्ड पर बात की है, ब्रिज पर बात की है, डेफिनेटली एक ऑब्जेक्शन रहता था आज के 1-2 साल पहले तक कि इसकी जो सप्लाई है उसका क्या होगा। तो इसकी सप्लाई कंटिन्यूसली ये कम कर रहे हैं, और इनको पता है कि ऑडियंस क्या चाहती है, जो यूजर्स हैं वो क्या चाहते हैं। तो डेफिनेटली जो बर्निंग वाला फैक्टर है ये टाइम टू टाइम करवा रहे हैं, और इसकी जो सप्लाई है वो काफ़ी रेपिडली कम हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हो कि शिबा इनू के कंपैरिजन में इसकी सप्लाई काफ़ी कम हो गई है, आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं। और 4 ट्रिलियन की जो अपकमिंग बर्निंग है वो तो आने वाले समय में हमें देखने को मिली जाएगी, और जो इनकी मंथली बर्निंग वाला सीन है वो भी गाइज ऑन है। तो कहीं ना कहीं जो इसकी सप्लाई है
वो ये कंटिन्यूसली डाउन तो कर ही रहे हैं। और इंटीग्रेशन पार्टनरशिप इस मामले में तो ये XRP को टक्कर देता है गाइज, बिकॉज XRP एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने सबसे पहले यही किया था जब वो इतना पॉपुलर नहीं था स्टार्टिंग में। तो उन्होंने क्या किया था, इंटीग्रेशन यानी कि पार्टनरशिप काफ़ी ज़्यादा की थी, इस वजह से जो XRP है वो इतना ज़्यादा फेमस हुआ। और गाइज आपके पोर्टफोलियो में XRP भी होना चाहिए। इवन अभी के टाइम पर आप देखोगे मीम और अभी एक दो प्रोजेक्ट्स और भी हैं ट्रेंडिंग, जैसे कि अरखम था, उसका एयरड्रॉप काफ़ी पॉपुलर हुआ था। और एयरड्रॉप से याद आया गाइज, जो डेंसर प्रोटोकॉल एयरड्रॉप था वो एक क्लियर स्कैम था, उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। और कुछ माइनिंग प्रोजेक्ट्स भी है गाइज, जैसे कि आइस माइनिंग हो गया, फाई नेटवर्क हो गया, आप इनको भी माइन करना शुरू कर सकते हैं, बिकॉज इनसे भी काफ़ी लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अच्छा खासा वैल्यू उनको मिल सकता है आने वाले टाइम पर। तो आपको डिस्क्रिप्शन में ये सारे लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा गाइज हकेक्स एक्सचेंज की बात मैं स्पेशली इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इसको लेके काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि इसने भी कहीं ना कहीं स्कैम कर दिया है। तो गाइज पहली बात तो ये स्कैम इसलिए नहीं कर सकता है बिकॉज जो इसका कहीं ना कहीं फादर कह सकते हैं या फिर जो इसकी रेपुटेशन है वो है इस्लामिक कॉइन की वजह से। और इस्लामिक कॉइन काफ़ी बड़ा यूजर बेस लेके बैठा हुआ है जो हक नेटवर्क है गाइज। तो इस वजह से जो हकेक्स एक्सचेंज है ये खुद उसी का एक्सचेंज होने वाला है, तो डेफिनेटली ये स्कैम नहीं करेगा। बट फिलहाल के टाइम पे अगर आप देखोगे तो इसका जो सॉफ्ट लॉन्च था वो भी इन्होंने डिले किया है, और साथ ही साथ जो इसका मास लॉन्च होने वाला है, तो हम ये मान के चलते हैं गाइज जब तक इसका मास लॉन्च यानी कि सबके लिए पब्लिकली ये लॉन्च नहीं होगा तब तक हमें हमारे जो एयर ड्रॉप कह लो या फिर जो हमारे बोनस थे इस्लामिक कॉइन वो नहीं मिलेंगे हमको। और ये चीज़ गाइज होने ही वाली है, अराउंड द कॉर्नर है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो ये पहला स्टेज है इन्होंने ये कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि काफ़ी लोग इसका जो सॉफ्ट लॉन्च है उसको यूज़ कर पा रहे हैं। और इन्होंने ये काम करना भी शुरू कर दिया है जो कलेक्टिंग यूजर एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन, यानी कि कहीं ना कहीं बेटा फेज में इन्होंने ये लॉन्च किया है और कुछ पर्टिकुलर लोगों तक ही, यूजर्स तक ही ये पहुंच पाया अभी। और वहाँ पर ये कहीं ना कहीं KYC करवा के देख रहे हैं और उनको यूज़र का एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। तो जो उनमें इम्प्लीमेंट करने की इनको ज़रूरत लगेगी तो उसके बाद में इनका मास लॉन्च होने वाला है और उसमें ये हम सबको कहीं ना कहीं पब्लिकली मिल जाएगा। तो वहाँ पर हम अपना जो इस्लामिक कॉइन है उनको विड्रॉ कर पाएंगे और वो हमें हमारे पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आएंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा और वो मैं आपको बता ही दूंगा जैसे ये चीज़ होगी, तो आप थोड़ा सा बेफिक्र रहें। बाकी इनकी पार्टनरशिप वगैरह ये सारा इनका ट्विटर हैंडल पर आपको देखने को मिल ही गया होगा। तो यही था ऑल अबाउट गाइज बिटगर्ड एंड हकेक्स। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी। तो मिलते हैं किसी नदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।